हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज हमारा टॉपिक है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ये लास्ट टॉपिक है हमारी इस चैप्टर का, इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। उसका लास्ट टॉपिक है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो इस टॉपिक के बारे में आज हम पढ़ेंगे और कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। उसके बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। तो व्हाट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर? It is believed that an initial increment in investment increases the final income by many times। मतलब ये माना जाता है कि अगर इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा भी इंक्रीमेंट हो तो उससे इनकम में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हो जाता है। मतलब अगर इन्वेस्टमेंट में हम थोड़ा सा इंक्रीमेंट कर दें, इन्वेस्टमेंट अपना अगर हम थोड़ा सा बढ़ा दें, इंक्रीज कर दें, तो उसके थ्रू इनकम हमारी मैनी टाइम्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर इन्वेस्टमेंट में हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे तो उससे इनकम हमारी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो ये है हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। और मल्टीप्लायर इज द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम ड्यू टू एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। मल्टीप्लायर को हम के से डिनोट करते हैं, तो इसे हम कैसे और इसकी डिफाइन कैसे कर सकते हैं? तो के इज इक्वल टू रेशियो ऑफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। नेशनल इनकम में कितना इंक्रीज हुआ इन्वेस्टमेंट की इंक्रीमेंट की वजह से। तो दिस इज चेंज इन वाई। वाई का मतलब नेशनल इनकम या इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट, आई फॉर इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या हो गया? वो रेशियो, एक ऐसा रेशियो जिससे हमें ये पता चल जाए कि इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज हुआ था और उससे इनकम कितनी चेंज हो गई। उस रेशियो को बोला जाता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। और के हमने इक्विलिब्रियम लेवल पढ़ लिया कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम लेवल कब होता है इकोनॉमी में? जब दो कंडीशन होती थी, या तो AD इज इक्वल टू AS होगा या फिर S इज इक्वल टू I होगा। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई होगा या फिर सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होगा। तो ये दो कंडीशन हमारे पास होती हैं जब हमारी इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम होता है। हमें पता है इनकम इज इक्वल टू क्या होता है? इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस सेविंग। इनकम को हम क्या करते हैं? या तो हम कंज्यूम करेंगे या फिर हम सेव करेंगे। तो हमारे इक्विलिब्रियम में क्या है? S इज इक्वल टू I, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर सेम इक्वेशन में हम y इज इक्वल टू C प्लस S की जगह I ले सकते हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम लेवल हम पढ़ रहे हैं उसमें क्या होता है? S इज इक्वल टू I होता है। तो यहाँ S की जगह हमने क्या कर दिया? I। अब क्योंकि हमें मल्टीप्लायर निकालना है, मल्टीप्लायर क्या होता है? चेंज इन इनकम डिवाइड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट, या कितना चेंज हुआ इन्वेस्टमेंट में, उसके थ्रू इनकम में कितना चेंज आ गया। तो वो चेंज हमें पढ़ना है, मल्टीप्लायर हम पढ़ रहे हैं, तो हम चेंज निकाल लेते हैं। चेंज इन y इज इक्वल टू चेंज इन कंजप्शन प्लस चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इन सभी का बस हमने चेंज और लगा दिया, डेल और इंक्लूड कर दिया इसमें। तो डेल y इज इक्वल टू डेल c प्लस डेल i। अब इसे हम डेल y से डिवाइड कर देते हैं। तो लास्ट वीडियोस में मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम डेल y से ही क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि उसका कोई सेंस नहीं बनता अगर हम किसी और से डिवाइड करते हैं, इसीलिए हम डेल y से ही डिवाइड करते हैं। तो डेल y डिवाइडेड बाय डेल y, डेल c डिवाइडेड बाय डेल y, डेल i डिवाइडेड बाय डेल y। तो डेल y से डेल y हमारा कट गया, इसकी जगह पर क्या आ गया? 1। डेल c डिवाइडेड बाय डेल y, चेंज इन इनकम में से चेंज इन कंजप्शन हम निकालते थे, तो उसे हम क्या बोलते थे? MPC। अगर आप भूल गए हैं तो लास्ट वीडियोस को एक बार प्लीज जरूर देख लें। तो चेंज इन कंजप्शन डिवाइड बाय चेंज इन इनकम, उसे हम क्या बोलते हैं? MPC। प्लस चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। ये हमने अभी भी पढ़ा है। क्या पढ़ा था हमने? के क्या होता है? चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज हुआ जिसके थ्रू हमारी इनकम में चेंजेस आए। ठीक है, तो ये हमारा के था। इससे हम यहाँ पर ये क्या है? इसका जस्ट रिवर्स है, तो हम इसको रिवर्स कर देते हैं। तो इसकी जगह हमने क्या कर दिया? 1/k। 1/k हमने क्यों किया? क्योंकि k इज इक्वल टू होता है चेंज इन इनकम डिवाइड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पर क्या था? चेंज इन इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय चेंज इन इनकम। तो हमने जस्ट इसका रेसिप्रोकल अपोजिट कर दिया।
तो 1/k। अब हमें 1/k हम इधर ले आए हैं और MPC को इधर भेज देंगे, तो 1/k इज इक्वल टू 1, इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस MPC, तो 1/k इज इक्वल टू 1 माइनस MPC, या k इज इक्वल टू, हमें अब k की वैल्यू निकालनी है तो क्या कर दिया हमने, इसको रिवर्स कर दिया, 1/1 माइनस MPC, या k इज इक्वल टू 1/MPS, 1 माइनस MPC को हम क्या बोलते हैं MPS, तो k इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC और k इज इक्वल टू 1/MPS। तो हमारे पास ये 3 फॉर्मूले हो गए हैं। फर्स्ट तो हमारे पास ये था k इज इक्वल टू चेंज इन इनकम डिवाइड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट, सेकेंड k इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, और थर्ड हो गया k इज इक्वल टू 1/MPS। तो ये 3 फॉर्मूलेज हमारे पास आ गए हैं मल्टीप्लायर को फाइंड आउट करने के लिए। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़रूर आता है एग्जाम में, तो उस पर आप ज़रूर ध्यान दीजिए, ज़रूर सॉल्व करिए, और छोटा सा आंसर होता है, छोटा सा सॉल्यूशन होता है, आप आसानी से उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन में हमारा मल्टीप्लायर और MPC या MPS का रिलेशन पूछा जाता है तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम वो रिलेशन बता सकते हैं, शो कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सेम ये सॉल्व कर देंगे और उससे रिलेशन हमारा पता चल जाएगा, मल्टीप्लायर एंड MPC या मल्टीप्लायर एंड MPS, आपस में इनका रिलेशन हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू। अब हम आते हैं मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, कि मल्टीप्लायर की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है, तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है कि MPC की जो वैल्यू होती है वो 0 to 1 यहाँ तक वेरी करती है, 0 to 1 होती है उसकी वैल्यू। तो k हमारा क्या था मल्टीप्लायर 1/1 माइनस MPC, तो अगर मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी इसकी 1 से ज़्यादा नहीं होता MPC कभी भी, तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं k इज इक्वल टू 1 माइनस MPC की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1, हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, तो MPC मैक्सिमम कितना होता है 1, तो 1/0, 0 से अगर किसी भी डिजिट को डिवाइड किया जाता है तो आंसर क्या आता है हमारा इनफाइनाइट। तो मल्टीप्लायर की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है इन्फिनिटी। क्लियर, ऐसे ही हम इसकी निकालते हैं। नेक्स्ट हम निकाल लेते हैं मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। तो अभी सेम जैसे मैंने आपको अभी बताया कि k की MPC की वैल्यू कहाँ वेरी करती है 0 to 1, तो अगर मैक्सिमम है तो 1 होगी और कम मिनिमम है तो वो 0 होगी, 0 से कम नहीं होती है, 1 से ज़्यादा नहीं होती। तो हमने अभी मैक्सिमम निकाला था, तो मैक्सिमम हमने 1 लिया था, इसकी वैल्यू 1 पुट की थी। अब हम मिनिमम निकाल रहे हैं, तो मिनिमम इसकी वैल्यू क्या है 0, तो मल्टीप्लायर क्या होता है 1/1 माइनस MPC, तो हम मिनिमम वैल्यू ले रहे हैं 1/1 माइनस 0, तो 1 माइनस 0 मतलब 1, तो 1 से 1 k इज इक्वल टू 1। तो k की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू होती है हमारी इन्फिनिटी, मल्टीप्लायर की मैक्सिमम वैल्यू होती है इन्फिनिटी और मिनिमम वैल्यू होती है 1। तो ये क्लियर हुआ, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। बहुत ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं था, परेशान करने वाले टॉपिक नहीं था। तो मैक्सिमम वैल्यू हमने निकाल ली है और मिनिमम वैल्यू हमने निकाल ली है। तो k की मैक्सिमम वैल्यू होती है इन्फिनिटी और मिनिमम वैल्यू होती है 1। इनके रिलेशन को और अच्छे से क्लियर करने के लिए हमने एक टेबल ले लिया है। यहाँ पर हमने MPC ले ली है 0, 0.50, 0.67, 0.75। MPS हम निकाल सकते हैं। MPS क्या होता है 1 माइनस MPC, तो 1 में से इसे माइनस करेंगे, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 0.50 0.50, 1.67 0.33, 1.75 0.25। तो ये हमारी वैल्यू निकल आएगी MPS की। अब हम k निकाल सकते हैं। k क्या होता है 1/1 माइनस MPC, तो वो MPC हमने निकाल लिया। तो 1/1 कितना हो जाएगा ये 1, 1/0.50, 1 माइनस MPC, हम ये MPS निकाल चुके हैं। तो 1/0.50 ये हटा दिया, 2 0 बढ़ा दिए, कितना आ गया 2, 1/0.33, यहाँ से ये हटाया, ये ऊपर कर दिया, तो ये इधर से आ जाएगा
3.03 समथिंग। तो 33 से 100 को डिवाइड करेंगे 3.03। सेम 1/0.25, ये हटा दिया, 2 0, 25 4 जा, तो ये हमारा 1 2 3.03 और 4 आ गया। अब देखिए जैसे जैसे हमारा एमपीएस इंक्रीज कर रहा था, के क्या कर रहा है, के भी हमारा मल्टीप्लायर भी हमारा इंक्रीज कर रहा है। तो एमपीएस और मल्टीप्लायर इन दोनों में क्या होती है, डायरेक्ट रिलेशनशिप। अगर एमपीएस इंक्रीज कर रहा है तो मल्टीप्लायर भी हमारा इंक्रीज करेगा। जैसे जैसे एमपीसी इंक्रीज करता है वैसे वैसे हमारा मल्टीप्लायर भी इंक्रीज करता है। अब एमपीएस पे आ जाते हैं। एमपीएस क्या हो रहा है हमारा, 1 से 0.50, 0.33, 0.25। एमपीसी क्या हो रहा है हमारा, रिड्यूस हो रहा है। लेकिन के क्या हो रहा है हमारा, इंक्रीज हो रहा है, 1 से 2, 2 से 3.03, फिर 4, तो के हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप यहाँ पर होती है, इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, मतलब एमपीएस हमारा कम होगा तो के मल्टीप्लायर हमारा इंक्रीज होगा, एमपीएस हमारा इंक्रीज होगा तो मल्टीप्लायर हमारा कम होगा। तो एमपीसी और के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है, एमपीएस और के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होती है। तो आई थिंक ये रिलेशनशिप क्लियर हुई होगी आपको टेबल के थ्रू। यहाँ पर हमने एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ली है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यहाँ गिवन है 0.9। नेशनल इनकम इंक्रीजेस बाय 5000 करोड़। यहाँ इंक्रीज इन नेशनल इनकम गिवन है, मतलब चेंज इन इनकम ये हमारे पास गिवन है 5000 करोड़। तो हमें यहाँ पे मल्टीप्लायर फाइंड आउट करना है एंड इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करना है। तो मल्टीप्लायर का हमारे पास फॉर्मूला होता है k = 1/1 - MPC। तो 1/1 - MPC हमारे पास गिवन है 0.9, तो 0.9 ये कितना आ जाएगा, 1/0.10। पॉइंट हटाया, ऊपर 2 0 आ गए, ये कट गया, ये कितना आ गया कि हमारा 10। मल्टीप्लायर टाइम्स में आता है तो ये आ गया हमारा 10 टाइम्स। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है इसमें, इन्वेस्टमेंट। तो हमारे पास पता है के का हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है, चेंज इन इनकम डिवाइड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। क्लियर, तो यहाँ इन्वेस्टमेंट का हमें चेंज ही निकालना था, चेंज इन इन्वेस्टमेंट निकालना है। तो ये हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है के = चेंज इन इनकम डिवाइड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इनकम हमारे पास चेंज हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था 5000 डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम, चेंज इन इन्वेस्टमेंट हमें नहीं पता। इसे सॉल्व कर लेते हैं। के की वैल्यू हमने अभी भी फाइंड आउट की है, 10 = 5000 डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो 0 से 0 कट गया। मैथ्स वाले बच्चे ये अच्छे से समझ जाएंगे कि कैसे कटा। अगर नहीं समझ में आया तो मैं साइड में बता देती हूँ। चेंज इन इन्वेस्टमेंट इंटू 10 = 5000, चेंज इन इन्वेस्टमेंट = 5000 डिवाइडेड बाय 10, ये आ गया 500। तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट हमारे पास कितना आ गया, 500। वैल्यूज हमारी किस में थी, करोड़ में, तो इसे भी हम करोड़ में ही लिखेंगे। अब देखिए, अब हमें कैसे पता चलेगा कि इन्वेस्टमेंट में जो चेंज हुआ है वो इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ। अभी हमने पीछे मल्टीप्लायर पढ़ा था, तो मल्टीप्लायर क्या था कि इन्वेस्टमेंट में अगर थोड़ा सा चेंज होता है तो इनकम में चेंज आ जाता है। इन्वेस्टमेंट अगर हमारा इंक्रीज करेगा थोड़ा सा तो इनकम हमारी बहुत ज़्यादा इंक्रीज करती है। तो यहाँ पर अब मेरे क्वेश्चन में क्या लिखा था, इंक्रीज नेशनल इनकम इंक्रीज बाय, इंक्रीज हो रही है। नेशनल इनकम इंक्रीज कब होगी, जब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ होगा, मतलब मल्टीप्लायर हमारा इंक्रीज हुआ होगा। तो इन्वेस्टमेंट हमारा इंक्रीज हुआ है यहाँ पे, तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस बाय 500 करोड़। क्लियर, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। एक बार फिर से देख लीजिए, क्वेश्चन में हमारा एमपीसी गिवन है, नेशनल इनकम बताया हुआ था इंक्रीजेस बाय 5000 करोड़। तो ये क्या दिया है हमारे पास, चेंज इन इनकम, ये हमारे पास गिवन है 5000। के हमें निकालना था मल्टीप्लायर, और चेंज इन इन्वेस्टमेंट हमें निकालना था। के का फॉर्मूला हमारे पास है, 3 फॉर्मूले थे, तो जो हमारी कंडीशन है हमने उसके अकॉर्डिंग यूज कर लिया। हमारे पास एमपीसी गिवन है तो हमने एमपीसी वाला फॉर्मूला यूज कर लिया।
k इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, तो 1/1 माइनस 0.9, इसे हमने सॉल्व किया। यहाँ पर k की वैल्यू आ गई थी 10। इसके बाद k का हमारे पास दूसरा फॉर्मूला भी था, चेंज इन इनकम डिवाइड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। चेंज इन इनकम हमारे पास गिवन थी, इन्वेस्टमेंट को हमने सेम लिख दिया। k हमने फाइंड आउट किया था 10, ये हमने सॉल्व किया, तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट हमारे आगे 500 करोड़। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई डिक्रीज हुई? इन्वेस्टमेंट अगर इंक्रीज होती है तो इनकम भी हमारी इंक्रीज हो जाती है, और हमारे क्वेश्चन में गिवन था कि इनकम इंक्रीज हो रही थी, तो इट मीन्स इन्वेस्टमेंट भी हमारा इंक्रीज हुआ है। तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेज बाय 500 करोड़। ये होगा हमारा सॉल्यूशन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। तो ये मैंने एक और क्वेश्चन ले लिया है, एन इंक्रीज ऑफ 250 करोड़ इन इन्वेस्टमेंट। मतलब ये क्या दिया है हमारे पास, एन इंक्रीज ऑफ 250 करोड़ इन इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब चेंज इन इन्वेस्टमेंट हमारे पास है। तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट हमारे पास गिवन है 250, ठीक है। तो एन इंक्रीज ऑफ 250 करोड़ इन इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी रिजल्टेड इन टोटल इंक्रीज इन इनकम ऑफ 1000 करोड़। तो ये हमारे पास क्या गिवन हो गई, चेंज इन इनकम 1000 करोड़। क्लियर। कैलकुलेट MPC, चेंज इन सेविंग, चेंज इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर और वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, ये सब हमें सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो k इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट, डेल y डिवाइडेड बाय डेल i। ये दोनों चीजें हमारे पास गिवन थी, 1000 डिवाइडेड बाय 250, तो इसे हम काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा 4। तो k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 4, ठीक है। अब हमारे पास k आ गया है, तो k से हम MPC निकाल सकते हैं। k का फॉर्मूला क्या होता था, 1/1 माइनस MPC, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 4, k की वैल्यू कितनी है, 4 इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं अगर इजी करना है तो 4 इंटू 1 माइनस MPC इज इक्वल टू 1 1 जा 1, तो 1 माइनस MPC इज इक्वल टू 1/4। तो हमें MPC की वैल्यू निकालनी है, जिसे हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। MPC इज इक्वल टू, इसे इधर ले जाते हैं, इसे इधर ले आते हैं, MPC को इक्वल के उधर लेके जा रहे हैं हम, और 1/4 को इधर, 1 माइनस 1/4, तो ये कितना आ जाएगा 3/4 या 0.75, ठीक है। तो ये हमारा MPC भी निकल आया। 1 माइनस 1/4 करेंगे तो 3/4, और 3/4 से 3 को हम डिवाइड करेंगे तो 0.75, ये MPC आ गया। अच्छा, इनकम हमारे क्या होता था, कंजप्शन प्लस सेविंग, या फिर हम बोल सकते हैं कि डेल y इज इक्वल टू डेल C प्लस डेल S, ठीक है। तो जब हमारे पास MPC आ ही गया है तो हम इसे और निकाल सकते हैं। MPC क्या होता है, डेल C डिवाइडेड बाय डेल y, तो हम डेल C यहाँ से निकाल सकते हैं। तो MPC हमारे पास है 0.75 इज इक्वल टू डेल C डिवाइडेड बाय डेल y, हमारे पास है 1000। क्लियर। तो 1000 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल C हमारे पास कितना आ जाएगा, डेल C हमारे पास आ जाएगा 0.75 इंटू 1000 करोड़, तो आ जाएगा 750, 2 0 हट जाएंगे डेसिमल से, 750 करोड़, ठीक है। ये हमारे पास आ गया डेल C। अब इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास डेल S निकल आएगा। चलिए निकालते हैं। तो यहाँ से हम डेल S निकाल सकते हैं। डेल S को निकालने के लिए इसे इधर ले आते हैं, डेल Y माइनस डेल C। तो यहाँ पर हमने ये वैल्यूज पुट कर दी हैं। डेल S इज इक्वल टू डेल Y माइनस डेल C। डेल Y की वैल्यू हमें गिवन है 1000, और डेल C हमने अभी भी फाइंड आउट किया है 750। तो ये हमारा 1000 माइनस 750 250 करोड़ आ गया। तो ये हमारा डेल S भी निकल आया। तो सारी चीज़ें हमने फाइंड आउट कर ली। डेल S को निकालने के लिए एक फॉर्मूला और है, MPS। MPC हमारे पास था 1 माइनस MPC, तो वहाँ से भी हम डायरेक्ट इसे निकाल सकते थे। MPS इज इक्वल टू 1 माइनस MPC,
तो 1 माइनस MPC हमारे पास कितना था, 1 माइनस MPC था हमारे पास 0.75। MPC हमने निकाली थी, MPC की वैल्यू यहाँ देखिए, हमने MPC की वैल्यू निकाली थी 0.75, तो बस इसी वैल्यू को हमने वहाँ पर पुट कर दिया है। तो 1 माइनस 0.75 ये कितना आ गया, 0.25। MPS क्या होता है हमारा, MPS इज इक्वल टू डेल एस डिवाइडेड बाय डेल वाई। तो MPS हमने कितना निकाल लिया, 0.25। तो 0.25 इज इक्वल टू डेल एस अपॉन डेल वाई कितनी है, 1000। ये हमने 1000 तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डेल एस इज इक्वल टू 0.25 इंटू 1000 इज इक्वल टू 250 करोड़। तो एक इस तरीके से भी हम ये MPS या डेल एस हम निकाल सकते थे। तो आप देख लीजिए, आपको जो मेथड इजी लगे आप उस मेथड से सॉल्व कर लेना। एक बार फिर से मैं इसे दिखा देती हूँ आपको क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन था जिसमें हमें ये सारी चीज़ें निकालनी थी। MPC हमें निकालना था, डेल एस हमें निकालना था, डेल सी हमें निकालना था, के हमें निकालना था। हमारे पास गिवन था डेल आई और डेल वाई, तो के हमने निकाल लिया, डेल वाई अपॉन डेल आई करके हमने के की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। फिर के से हमने MPC निकाला, MPC हमें फाइंड आउट करना था, तो के इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC वाला फॉर्मूला हमने यूज़ कर लिया। तो ये हमने यहाँ से हमारी MPC की वैल्यू निकल आई। और फिर हमें निकालना था चेंज इन कंजप्शन। चेंज इन कंजप्शन के लिए हमने ये यूज़ किया क्योंकि ये इजी फॉर्मूला था। चेंज इन y इज इक्वल टू डेल वाई इज इक्वल टू डेल सी प्लस डेल एस। तो हमारे पास डेल वाई की वैल्यू गिवन थी, पहले हमने डेल सी निकाला MPC से, MPC इज इक्वल टू डेल सी अपॉन डेल वाई। तो वहाँ से डेल सी की वैल्यू हमने निकाल ली थी 750 और फिर डेल एस की वैल्यू हमने निकाली। तो एक ही इक्वेशन से हमने डेल सी और डेल एस दोनों निकाल लिए थे। ठीक है, इस इक्वेशन की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमें डेल सी और डेल एस निकालना था। वैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते थे जैसे हमने यहाँ पे किया। तो MPC इज इक्वल टू डेल सी अपॉन डेल वाई, यहाँ से डेल सी की वैल्यू निकल आई। ऐसे ही हम MPS के थ्रू डेल एस अपॉन डेल वाई करके डेल एस की वैल्यू निकाल सकते थे। ठीक है, तो आप देख लीजिए आपको कौन सा मेथड ज़्यादा इजी लगा, उस मेथड के अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चन सॉल्व करिए। लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें ऑटोनॉमस कंजप्शन है 100, MPC है 0.80, आई इन्वेस्टमेंट गिवन है 50, हमें नेशनल इनकम फाइंड आउट करना है या वाई फाइंड आउट करनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आप याद रखना कि हम इक्विलिब्रियम लेवल के क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम लेवल कम इकोनॉमी में कब होता था, दो कंडीशन होती थी, व्हेन एड इज इक्वल टू AS या फिर सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो ये क्वेश्चन में आपको दिया हो या ना दिया हो, आपको याद रखना है। क्लियर? तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास ऑटोनॉमस कंजप्शन है। ऑटोनॉमस कंजप्शन क्या होता है, C बार। इनकम हमारी क्या होती है, इनकम हमें फाइंड आउट करना है। तो इनकम हमारी क्या होती है, कंजप्शन प्लस सेविंग। तो यहाँ तो ना तो हमारे पास इनकम है ना हमारे पास कंजप्शन है। तो हम कंजप्शन C की जगह क्या लिख सकते हैं, C का हम एक और फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, C बार प्लस B इंटू वाई। तो C की वैल्यू, C की जगह हम इसका ये वाला फॉर्मूला पुट कर लेते हैं, C बार प्लस B इंटू वाई प्लस S इज इक्वल टू आई है क्योंकि इक्विलिब्रियम है तो I। तो कंफ्यूज मत होना, यहाँ इक्विलिब्रियम है तो S को हम S और I दोनों हमारे इक्वल होंगे, इसलिए हमने S की जगह I यहाँ पे पुट कर लिया है। ठीक है, तो C बार हमारे पास वैल्यू है 100 प्लस B मतलब MPC होता था, तो MPC हमारे पास है 0.80, Y प्लस I हमारे पास है 50। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। y एक साइड ले लेते हैं और डिजिट्स एक साइड, तो इसे इधर ले आते हैं। 0.80 y इज इक्वल टू 100 प्लस 50। तो y माइनस 0.80 y, तो 1y माइनस 0.80 y कितना आएगा, 0.20 y इज इक्वल टू 150। y इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाय 0.20, पॉइंट हटाएंगे, 2 0 लग जाएंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 7 जा 14, 1 5 0। तो इनकम कितनी आ गई हमारी 750 करोड़।
ये हमारी इनकम निकल आई। क्लियर? तो ये छोटी सी चीज़ आप याद रखना कि इक्विलिब्रियम है, तो कंफ्यूज मत होना। ये चीज़ अगर आपको याद है तो आप सॉल्यूशन निकाल लेंगे। ठीक है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट था, हमारे पास, अगर हम बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ना तो हमारे पास इनकम है, ना कंजप्शन है, ना सेविंग है। लेकिन आपको याद रखना है कि सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट भी है। ठीक है, और सेविंग कंजप्शन का हमारे पास एक और मेथड है फाइंड आउट करने का, जो हमारे पास, जिसमें से कुछ चीज़ें हमें गिवन है। अच्छा, क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करो उसमें सबसे पहले आप ये ध्यान रखा करो कि आपके पास गिवन क्या क्या है, और जो चीज़ आपके पास गिवन है वो कहाँ यूज़ हो रही हैं, किस फॉर्मूले में पुट की जा रही हैं। बस आपने अगर वहाँ ध्यान लगा लिया कि कहाँ किस फॉर्मूले में है ये वैल्यूज़, तो आप फॉर्मूले बस पुट करते जाओ उनकी वैल्यूज़, और क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा, वो टफ नहीं लगेगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, बहुत प्रैक्टिस करिए इन क्वेश्चंस की। 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ताकि आपको 4 मार्क्स, पूरे 4 के 4 मार्क्स आपको एग्जाम्स में मिलें, एक भी नंबर ना कटे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी, आपको कुछ हेल्प हुई इस वीडियो से, तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। बाय।